जय सच्चिदानंद जी। आप सभी को पंचानंद की ओर से प्यार भरी नमस्कार। आज का टॉपिक है हमें गिनती के श्वास दिए जाते हैं। 24,000 श्वास रोज हम लेते हैं। 24 घंटों में 24,000 श्वास। हमें क्या करना चाहिए इन श्वासों का? हमें इन श्वासों से नाम का सिमरन करना है, प्रभु के नाम का, ईश्वर के नाम का सिमरन करना है। श्वास श्वास में नाम जप, व्यर्था श्वास ना खोए, ना जाने की अंत का यही श्वास ही होए। कि कोई नहीं जानता कि उसका अंतिम श्वास कौन सा होगा, कब वो आखिरी सांस ले रहा है, ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन जब हम पूरा जीवन अपने श्वासों की पूंजी को खर्च करते रहते हैं, कहीं ध्यान नहीं देते कि ये कहाँ जा रही है, कुछ ऐसे काम करते रहते हैं जिसमें तो हमारा ना कभी ध्यान जाएगा और ना ही हमें उससे कुछ लाभ प्राप्त होगा, वहां पर भी हम लोग अपनी सुर्ती को लगाए रखते हैं। ठीक है कि हमें अपने घर के काम करने हैं, बच्चों का खाना बनाना या लोगों का ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, ये सब हमारे कर्तव्य हैं, ये हमें करना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ श्वास ऐसे हैं जो हम बेकार में ही अपने व्यर्थ कर रहे हैं। उन श्वासों को अगर हम लाभ में बदल दें तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। कोई नहीं जानता कि मैं कब इस दुनिया से चला जाऊं, कौन सा श्वास मेरा आखिरी है। अक्सर लोगों की सोच और लोगों की समझ कहाँ तक है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो सिर्फ अपने केवल मंदिर में ही बैठकर ईश्वर भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। जहाँ पर हम अपने श्वासों की पूंजी को खर्च कर रहे हैं वो हमारे घर गृहस्थी के काम है, लेकिन हमें अपने श्वासों की पूंजी को ऐसी जगह खर्च करना चाहिए जहाँ से हम उसमें लाभ भी प्राप्त कर सके। अक्सर हम अपने मंदिर में बैठते हैं तो तब हम जब पूजा करते हैं आधा ध्यान तो परमात्मा के चरणों से जोड़ते हैं, लेकिन आधा ध्यान हमारा अपने गृहस्थी के कामों में फंसा होता है कि किचन में क्या हो रहा है, रूम में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, या जेंट्स को यही होता है कि दुकान में लड़के क्या कर रहे हैं अपने अपने बिजनेस में। लेकिन जिस टाइम आप पूजा करते हैं, जो आपने 1 घंटा बैठ के पूजा करी, उसमें से आधा घंटा तो आपका ध्यान आपके कामों में लग गया और आधा घंटा आपने ईश्वर से जोड़ा। उससे बेहतर है कि आप आधा घंटा एकाग्र होकर अगर ईश्वर से मन जोड़ रहे हैं तो उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। अक्सर लोगों से सुना जाता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत स्वच्छता का और स्वच्छपन का बहुत ज़्यादा हम ध्यान रहते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह का कार्य व्यवहार कर रहे हैं, ये आपकी सोच है, वो आपकी भावना है। लेकिन अगर आप साबुन से अपने शरीर को धो रहे हैं और आपका मन मैला है तो क्या ये स्वच्छता कहलाएगी? नहीं। जिस तरह साबुन से अपने शरीर की गंदगी को हटाया जाता है, उसी तरह प्रभु का सिमरन करके, नाम के सिमरन से अपने मन की मैल को धोना पड़ता है, अच्छी तरह से रगड़ना पड़ता है उस साबुन से जो नाम का साबुन होता है। नाम रूपी साबुन से जब आप अपने मन की मैल को धो डालेंगे तो आपकी सारी गंदगी निकल जाएगी और आपका मन स्वच्छ होगा। फिर उस मन में परमात्मा का वास होगा। आप शरीर से कितनी भी सफाई कर लीजिए, कितने स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, लेकिन मन मैला है तो आपकी स्वच्छता किसी काम की नहीं है। चलते फिरते सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें कब बुलावा आ जाए और हमें यहाँ से विदाई लेनी पड़े। अगर आप सोचिए कि आपने सुबह पूजा में सब कुछ कर लिया और आपकी मृत्यु शाम को हुई, तो सुबह के बाद जो आपका समय था, आपकी सारी सुरती आपके कार्य व्यवहार में अटकी रहेगी। अंत में सुरती आपकी ईश्वर में जानी बहुत ज़रूरी है। उसमें इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि आप चलते फिरते प्रभु नाम का सिमरन करिए। आप अपने हाथों से दुनिया के सब कार्य व्यवहार करते रहिए, लेकिन अपने मन की तार को, अपनी सुरती को प्रभु चरणों से जोड़े रखिए। इससे आप उनके नाम का सिमरन करते रहेंगे, क्योंकि आपके साथ आपके शरीर ने नहीं जाना। जो आपकी सुरती थी, जो आपकी प्रभु से तार जुड़ी हुई थी, वही तार आपको उनके चरणों से जोड़कर अंत में उन्हीं के चरणों तक पहुंचा देती है। इसीलिए चलते फिरते प्रभु नाम का सिमरन बहुत जरूरी है, उन्हें याद करते रहिया करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ बुरा लगे या गलत लगे तो मुझे समझाइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।